केमिन बाई साहू और भक्तिमती अहिल्या देवी दोनों महान आत्माओं का आज हम बरसी मनाने जा रहे हैं। आप सबके सानिध्य में अभी हम सब मिलकर के गुरुवाणी का पाठ किए हैं। वैसे बहुत ज़्यादा कहने सुनने का हमारे पास में अवसर नहीं है। 11 से 1 बजे तक ही इस कार्यक्रम को 2 घंटा के लिए संक्षिप्त रूप से रखा गया है। गुरु पूजा के रूप में संतों के आशीर्वचन संक्षिप्त में आपको सुनने को मिलेंगे। तो आइए गुरुवाणी के पाठ के पश्चात हम एक भजन श्रवण करते हैं। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए संत श्री सुयस साहब जी, जो बालाघाट मध्य प्रदेश से पधारे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक भजन इस अवसर पर प्रासंगिक भजन रखने की कृपा करें। तत्पश्चात कुछ आशीर्वचन के रूप में संक्षिप्त विचार हम श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य कोलियारी से पधारे परम पूज्य मुक्ति शरण साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताएं, आइए एक भजन प्रस्तुत है। गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जय सो वार है, गुरु सिर जय सो पार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। गुण सौरभ से रहे महकता, गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन शुभ कर हो। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। कथनी करनी रही एक सी, कथनी करनी रही एक सी, नहीं इसमें अंतर हो। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। विनय विवेक की नींव हो, जिसमें प्रेम प्यार की छत हो। रहे मधुर व्यवहार सभी से, वचनामय अमृत हो। विनय विवेक की नींव हो, जिसमें प्रेम प्यार की छत हो। रहे मधुर व्यवहार सभी से, वचनामय अमृत हो। सहनशीलता का हो आंगन, सहनशीलता का हो आंगन, कटुता का न जहर हो। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। उस घर में मजबूत बने विश्वास की सब दीवारें, कठिन घड़ी में बन जाएं सब एक दूजे के सहारे। उस घर में मजबूत बने विश्वास की सब दीवारें, कठिन घड़ी में बन जाएं सब एक दूजे के सहारे। खिड़की हो अनुशासन की तो,
खिड़की हो अनुशासन की तो विघटन का न असर हो। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। मर्यादा की 4 दीवारें सब कुछ मर्यादित हो। सादा जीवन उच्च विचारों से सब ही प्रमुदित हो। मर्यादा की 4 दीवारें सब कुछ मर्यादित हो। सादा जीवन उच्च विचारों से सब ही प्रमुदित हो। बड़े जनों का हो आदर और बड़े जनों का हो आदर और छोटों पर भी मेहर हो। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सेवा और सहयोग का कहो जिसमें दरवाजा सुंदर। चित्र नहीं चारित्र की पूजा है जिस घर के अंदर। सेवा और सहयोग कहो जिसमें दरवाजा सुंदर। चित्र नहीं चारित्र की पूजा है जिस घर के अंदर। धर्म के सन्मुख रहे सदा सब, धर्म के सन्मुख रहे सदा सब। पापों से जहाँ डर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वच्छ आचरण की हो बहारें, ज्ञान प्रकाश हो पूरा। स्वच्छ आचरण की हो बहारें, ज्ञान प्रकाश हो पूरा। मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी हो तो, मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी हो तो, मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी हो तो काम न रहे अधूरा। गौतम से प्रभु फरमाते हैं, गौतम से प्रभु फरमाते हैं, अब तो शाश्वत घर हो। ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। टाइम बता दीजिए। 10। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। प्रकृति का शाश्वत नियम है, जीवन जो है, जीवन में 2 ही शब्द है और 2 ही शब्द इस संसार में तैर रहा है। पहला है सुख, दूसरा है दुख। प्रकृति, पुरुष, जन्म मरण, हानि लाभ, ये संसार का एक चक्र है और ये चक्र जो है चलता रहता है संसार का। इस चक्र को कोई बदल नहीं सकता। जो जन्म लेता है उनकी मृत्यु निश्चित होती है। लोग, अब ये बात अलग है कि कोई बचपन में ही चला जाता है, कोई जवानी में चले जाता है, कोई बुढ़ापा में चला जाता है, लेकिन मृत्यु परम सत्य है, मृत्यु निश्चित है। एक बार कहते हैं कि एक आदमी जो है तपस्या कर रहा था, तो उसने उनसे खुश होकर के भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि क्या चाहिए। उसने कहा
मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे जो है मैं कभी ना मरूं। उसने कहा दे तो सकता हूं, लेकिन एक आदमी मर गया था, तो उसने कहा कि इसको जिला दीजिए। उसने कहा जिला तो सकता हूं, लेकिन फिर दोबारा मर गया तो, लेकिन मरना ही पड़ेगा ना बारंबार। उसी प्रकार से ये शरीर क्या है, इस शरीर मरण धर्मा है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो अजर है, अमर है, अखंड है, विनाशी है, परम सत्य है। आत्मा का नाश नहीं होता। ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। तो शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए रामायण में भी कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रतित यह अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है और ये शरीर मिट्टी में मिलेगा एक दिन। लेकिन आत्मा तो उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक हम कपड़ा पहनते हैं, पुराना कपड़ा छोड़ देते हैं, नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर है। ये आत्मा अलग है। इसलिए इनका आना जाना निरंतर है। जब जीव यहाँ से जाता है तो यहाँ से जाने के बाद दूसरे शरीर में चला जाता है, माता के गर्भ में चला जाता है। यहाँ हम विदाई देते हैं, वहाँ पे स्वागत होता है। वहाँ लोग इंतज़ार करते हैं कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो तो मेरे घर में खुशी आए, आनंद आए। ये संसार का चक्र है। और यहाँ जो जिनके घर से जीव जाता है वो विदाई देते हैं, याद करते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं, केवल नाम रह जाता है। कहते हैं नाम रह जाएगा आदमी का। तो श्रद्धांजलि हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम उनकी याद करते हैं, और उनकी याद करके उनके जो अच्छाइयाँ हैं, उनके जो अच्छे संस्कार हैं, वो हमारे जीवन में छाप पड़े, ताकि हमारे बाल बच्चों पर अच्छा संस्कार हो, जिससे हमारे घर में एक खुशी आनंद आते रहे। इसीलिए हम जो है श्रद्धांजलि मनाते हैं। और जो माताजी जो गई हैं, उनकी जो भक्ति भावना है, वो हमारे जो इस घर में बहू बेटी हैं या भाई हैं, सबके अंदर उतरे। ये हमारे जीवन में तो उतरता है, तो समझ लीजिए कि वो हमारे पास है, हमेशा हमारे साथ में हैं। उनकी यादें, उनके जो शुभ कर्म हैं, आदमी को याद क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। अभी हम 26 जनवरी मनाएं। 26 जनवरी में हम सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और अनेक वीरों को हम याद किए। क्यों किए? क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ और उन्होंने देश के लिए समर्पण भावना। उसी प्रकार से जिस घर से जो माता जी गई है, इस घर के प्रति समर्पण भावना सभी बच्चों को संस्कार दिए। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है उनकी हम याद करें, उनसे हम प्रेरणा प्राप्त करें, और उनके जो अच्छे संस्कार हैं उनको हम अपने जीवन में उतारें। यही काम हम आप सबको करना है। तो मैं माता जी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत वृक्ष सद ज्ञान फल शीतल